अध्याय 36 नकली राक्षस युद्ध 2 एपिसोड 5 नकली राक्षस युद्ध। नकली राक्षस युद्ध शुरू हो चुका था। बैक्यूसोल को मध्यवर्ती राक्षस का सामना करने का विचार थोड़ा नर्वस कर रहा था, लेकिन कोई अन्य विकल्प नहीं था। वो जानता था कि ये भ्रम था, इसलिए उसने अपने दिल के अंदर के भय को दबाने की पूरी कोशिश की। ईसेल धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चल रही थी। किसी कारण से उसके कदम उदास लग रहे थे, लेकिन गंतव्य चुनना प्राथमिकता थी। इसलिए बैक्यूसोल ने कहा, सबसे पहले हमें ये तय करना है कि कौन सा राक्षस पकड़ना है। मैं निर्णय लूंगा, ठीक है? उसने सहमति में सिर हिलाया। जब ईसेल ने सहमति दी, बैक्यूसोल ने जारी रखा, मैं गुणरहित हूँ और तुम बर्फ और बिजली का उपयोग करती हो, इसलिए तुम्हारे लिए उपयुक्त मिलान चुनना अच्छा होगा। लेकिन सामान्य रूप से एक क्लास 1 जादूगर अकेले स्तर 1 राक्षस का सामना कर सकता था। यदि 3 क्लास 1 जादूगर मिलकर लड़ें तो स्तर 1 पर्सोना गेट को नष्ट करना संभव होगा और 5 क्लास 1 जादूगरों के साथ स्तर 1 मध्यवर्ती राक्षस से निपटा जा सकता था। हालांकि ये सामान्य मामलों में था। यदि संगतता, अनुभव और पर्यावरणीय कारकों को जोड़ा जाए तो कोई भी कई स्तर ऊंचे राक्षस को मार सकता था। वास्तव में डार्क मैज एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड ने एथरवर्ल्ड में सबसे मजबूत 1 के 1 योद्धा का दावा किया था, जो केवल क्लास 3 क्षमताओं के साथ स्तर 7 डार्क मैज से अकेले निपटा था। यह संगतता, अनुभव और पर्यावरणीय कारकों के अंतर का परिणाम था। ईसेल के गुणों को ध्यान में रखते हुए दलदल की ओर जाना सही था। हालांकि वो बिजली का उपयोग कर सकती थी, लेकिन वो माध्यमिक था क्योंकि उसकी मुख्य कुशलता बर्फ में थी। तो क्या हम दलदल की ओर जा रहे हैं? उसने बहुत अनिच्छा से पूछा। निस्संदेह, यदि वे सही मिलान चुनते तो 2 लोगों के साथ स्तर 3 मध्यवर्ती राक्षस को मारना बहुत आसान होता। हालांकि ईसेल अतिरिक्त अंक चाह रही थी। यदि वो असंगत राक्षस के खिलाफ जीत जाती तो उसे अतिरिक्त अंक मिलते। खैर, मुझे लगता है कि जो भी मैं चुनूंगा तुम्हें पसंद आएगा। ईसेल को समझ नहीं आया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। शुरुआत से ही बैक्यूसोल ने उसके साथ टीम बनाई थी, न कि अपने लिए, बल्कि उसे उच्च अंक दिलाने के लिए। मूल कहानी में क्या था? होंगबियोन और उसके गुट के सदस्यों के दमन के कारण ईसेल ठीक से प्रशिक्षण नहीं कर पाई या टीम भी नहीं बना पाई। राक्षस शिकार सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक था। ईसेल छात्रवृत्ति नहीं जीत पाई क्योंकि वो नकली युद्ध प्रदर्शन मूल्यांकन में असफल रही और पैसे की कमी पूरी करने के लिए अंशकालिक नौकरियां करते हुए उसे हर तरह का अपमान और तिरस्कार सहना पड़ा। इस प्रक्रिया में उसकी मानसिकता बुरी तरह हिल गई और जादुई उपलब्धियों को बढ़ाने के बजाय एक आपदा हो गई। मूल उपन्यास में वो बाद में सहायक पुरुष मुख्य पात्र की मदद से किसी तरह पुनर्जीवित हो जाती। दुर्भाग्य से खेल में फ्लेम के अस्तित्व के कारण ईसेल बिना किसी मदद के सीमा तक धकेल दी गई। उन विपत्तियों का सामना करते हुए उसके पास हमेशा एक सहायक होता। हालांकि फ्लेम और बैक्यूसोल की उपस्थिति ने सब कुछ बदल दिया। हे वॉन ड्रांग ने फ्लेम में मजबूत रुचि दिखाई और मा युसोंग बैक्यूसोल के करीब आने की इच्छा रखती प्रतीत होती थी। हालांकि मा युसोंग और हे वॉन ड्रांग के व्यक्तित्व टेढ़े थे, लेकिन उनके प्रियजनों के प्रति उनके दिल गर्म थे। उनकी मदद के बिना ईसेल अंततः विनाश के मार्ग पर चल पड़ती। वो पूरी तरह अकेली रह जाती और एक ठंडी सर्द रात में वो अपनी ही जादू की तरह हमेशा के लिए जम जाती। इसलिए बैक्यूसोल ने ईसेल की ओर हाथ बढ़ाया क्योंकि वो उसे इस तरह नहीं छोड़ना चाहता था। ईसेल के पास बर्फ की सम्राज्ञी बनने की स्वाभाविक प्रतिभा थी और यदि वो डार्क मैजों के खिलाफ वो क्षमता प्रदर्शित कर पाती तो वे सुखद अंत की ओर एक कदम और आगे बढ़ सकते थे। बैक्यूसोल को इसकी पूरी पुष्टि थी। मैं इतना हस्तक्षेप करने का इरादा कभी नहीं रखता था, लेकिन वे किसी तरह इतने करीब आ गए थे कि उसे असहज महसूस न हो, इसलिए वो मदद करता रहा। ईसेल चुपचाप ज्वालाओं की घाटी से गुजरते हुए तपती हवा को सहन कर रही थी। हवा भारी चुप्पी से भरी थी। अचानक उसने चुप्पी तोड़ी। हे, वो हिचकिचाते हुए बोली। बैक्यूसोल ने उसकी ओर देखा। क्या हुआ, पीछे रह गई हो क्या? ईसेल ने चारों ओर देखा, धुएं को घूमते हुए और दूर विस्फोटों को हवा में चिंगारियां बिखेरते देखा। कैनियन की संरचना या तो सहनशक्ति प्रशिक्षण के लिए बनी थी या जानबूझकर कठिन बनाई गई थी। ये उसके लिए काफी चुनौतीपूर्ण था। नहीं, मुझे बस एक छोटा सा सवाल है, उसने कहा। बैक्यूसोल ने भौहें चढ़ाईं। क्या सवाल? ईसेल एक पल हिचकिचाई, फिर आंखें कसकर बंद की और झट से बोल दिया, तुमने मुझे टीम सदस्य क्यों चुना? बैक्यूसोल चुप हो गया। जितना लंबा वो चुप रहा, ईसेल उतनी ही चिंतित होती गई। उसने मुझे आखिर क्यों चुना?
होंग बियोन के पहले अपमान के बाद से वो इस सवाल से परेशान थी। उससे अधिक प्रतिभाशाली कई जादूगर थे, तो क्यों उसे? बाहर कई महान जादूगर हैं, बैक्यूसोल ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। आग शक्ति के मामले में कोई जादूगर होंग बियोन से मेल नहीं खा सकता, और उपयोगिता और नियंत्रण में फ्लेम जितना प्रतिभाशाली कोई नहीं। वो शांतिपूर्वक बोला, और उसके शब्दों ने ईसेल के चेहरे को और उदास कर दिया। प्रथम वर्षों में सबसे मजबूत मायूसोंग तो कहना ही क्या। एकल लक्ष्य विनाश में विशेषज्ञ शिन्ह्वारान या अभिशापों का उपयोग करने वाली अदालिन मेरे साथ अच्छी तरह पूरक होती। तो फिर क्यों? ईसेल पूछने वाली थी कि बैक्यूसोल ने उसे क्यों चुना, लेकिन उसने उसे बीच में रोक दिया। लेकिन उसने जारी रखा, बिना ईसेल के चेहरे की ओर देखे। मैंने एक अनुमान लगाया और लगता है कि तुम्हारे साथ काम करना उनसे बेहतर होगा। ईसेल उसके शब्दों से हैरान रह गई। हाँ, मुझे बस लगा कि तुम्हारे साथ काम करना बेहतर होगा। कोई बड़ा कारण नहीं है, बैक्यूसोल ने बेफिक्र होकर कहा। ईसेल को समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब है। यह क्या है? इसका क्या मतलब है? क्या उसे लगता है कि मेरे साथ काम करना अन्य प्रतिभाओं से बेहतर है? क्या ये सिर्फ एक सामान्य टिप्पणी थी? होनी चाहिए। बैक्यूसोल की स्किल के साथ वो किसी भी टीम के साथ आसानी से राक्षसों का शिकार कर सकता है। लेकिन हम कौन सा राक्षस शिकार करने वाले हैं? सामान्य राक्षस सिमुलेशन में 6 छात्रों की टीम मध्यवर्ती राक्षस का सामना करती। अधिकांश छात्र उसी स्तर के लिए निशाना लगाते, लेकिन एलीट स्तर के छात्र विशेष राक्षसों के पीछे जाते। इतना सोचते हुए ईसेल की आंखें उत्साह से चमक उठीं जब उसने पूछा, क्या तुम विशेष मध्यवर्ती राक्षस शिकार करने की योजना बना रहे हो? दुर्भाग्य से बैक्यूसोल ऐसा एलीट स्तर का छात्र नहीं था जो ऐसे प्राणियों का शिकार कर सके। उसके पास खिलाड़ी के रूप में चुनौती से निपटने के अन्य तरीके थे। नहीं, हम मध्यवर्ती राक्षस शिकार करेंगे। ओह! ईसेल का निराश चेहरा बैक्यूसोल से छिपा नहीं रहा, जिसने शरारती हंसी हंसी। लेकिन हम एक साथ 5 मध्यवर्ती राक्षसों का शिकार करेंगे। क्या? ईसेल ने अचानक चलना बंद कर दिया और बैक्यूसोल की ओर आश्चर्य से देखा। यदि यह मजाक होता तो वह जल्दी स्पष्ट कर देता, लेकिन यह मजाक नहीं था। इसका क्या मतलब है? खैर, मैं उच्च अंक चाहता हूँ। इस तरह ये गारंटीड है। क्या तुम्हें जल्दबाजी विनाश लाती है कहावत पता है? उच्च अंक के लिए 5 मध्यवर्ती राक्षसों को चुनौती देकर यदि अंत में एक भी शिकार न कर सको तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यदि हम सभी 5 को पकड़ लें तो बहुत सारे अंक मिलेंगे ना? यह कहना आसान है। ईसेल, जो अभी अभी शांत थी, अचानक गुस्से से फट पड़ी। लेकिन बैक्यूसोल ने इसे हंसकर उड़ा दिया। यह वास्तव में आसान है। उफ! ईसेल ने गहरी सांस ली, लेकिन बैक्यूसोल आत्मविश्वासी था। 5 मध्यवर्ती राक्षसों का शिकार करना इतना कठिन नहीं था। एथर वर्ल्ड खेलने वाले गेमर्स के समुदाय में कुछ अद्वितीय चुनौतियों से प्यार करने वाले थे। शायद हर किसी से अलग चुनौती चाहते हुए उन्होंने पहले 2 मध्यवर्ती राक्षसों को एक साथ निपटाने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि ये एपिसोड की बहुत शुरुआत थी, इसलिए उनके पात्रों के साथ उनके आंकड़े और आइटम इतने कम थे कि रणनीति सफल नहीं हो पाती थी। फ्लेम और मायूसोंग जैसे सबसे मजबूत कौशल और जादू वाले पात्रों को नियंत्रित करने पर भी उन्होंने क्लास 3 क्षमताओं के साथ 2 मध्यवर्ती राक्षसों को हराना असंभव माना था। एक दिन एक अनुभवी खिलाड़ी ने चुनौती को देखते हुए एक बहुत अद्वितीय रणनीति का उपयोग करके सफलतापूर्वक 2 मध्यवर्ती राक्षसों को हराया। रणनीति प्रकट होने के बाद कई अनुभवी खिलाड़ियों ने इसे विश्लेषित और संशोधित किया। अंततः एक साथ 9 मध्यवर्ती राक्षसों को हराने में सफल हुए। हालांकि उसने उस समय जानकारी को अपने आर्काइव फोल्डर में सहेज लिया था, जिससे यदि वो चाहे तो 9 राक्षसों को आसानी से हरा सकता था। लेकिन तैयारी प्रक्रिया काफी जटिल थी और कुछ विशेष छात्रों के साथ टीम बनाने की आवश्यकता थी, इसलिए उसने 5 पर समझौता किया। अर्थात 9 राक्षस हराने की क्षमता होने की वजह से सिर्फ 5 हराना आसान था। 5 राक्षस। ईसेल, जिसे इसकी कोई जानकारी नहीं थी, केवल कराह रही थी। खैर, तो चलो पहला राक्षस चुनते हैं। इस बीच होंग बियोन मायूसोंग के साथ बर्फीले समुद्र में से गुजर रही थी। ये नहीं चलेगा। राक्षस बर्फ गुण वाला है। बर्फीले समुद्र में 2 प्रकार के मध्यवर्ती राक्षस थे, बर्फ और जल गुण वाले। बर्फ गुण राक्षस आग के खिलाफ कमजोर थे, जबकि जल गुण राक्षस आग के खिलाफ मजबूत थे। होंग बियोन असंगत गुण वाले राक्षस का सामना करने पर जोर दे रही थी। क्या हमें वाकई ऐसा करना है? हाँ, करना होगा। बैक्यूसोल निश्चित रूप से ऐसा ही करेगा। मैं हार नहीं सकती।
उसने बैक्यूसोल और ईसेल द्वारा शिकार किए जा सकने वाले राक्षस प्रकारों के बारे में सोचा। बैक्यूसोल तटस्थ प्रकार था। यदि उसे वर्गीकृत करना हो तो वो ब्लेड संभालने वाला भौतिक प्रकार था। बैक्यूसोल का सबसे अच्छा काउंटर उसे भेदना कठिन कठोर खोल वाला राक्षस लगता था, और ईसेल का बर्फ गुण आग के खिलाफ कमजोर था, इसलिए केवल इन्फर्नो गोलेम ही दिमाग में आए। खैर, मुझे नहीं लगता कि बैक्यूसोल इतना बोरिंग काम करेगा। तुम उसे नहीं जानती ना? वैसे तुम्हारा मुख्य गुण क्या है? तुम 3 गुण संभालने का दावा करती हो, लेकिन शायद उनमें से कोई मुख्य भी नहीं है। मा युसोंग के 3 गुण थे, पृथ्वी, बिजली और आग। लेकिन उसके पास एक अलग मुख्य गुण था जो वो छिपा रहा था। अन्य 3 माध्यमिक थे। मा युसोंग इस तथ्य को प्रकट नहीं कर सका, इसलिए उसने सबसे अधिक आत्मविश्वास वाले गुण के बारे में बात की। मुझे लगता है कि मैं पृथ्वी गुण हूँ। लगता है? तुम्हें अपना मुख्य गुण भी नहीं पता? माफी, उसने माफी मांगी। कोई बात नहीं। यदि तुम पृथ्वी हो तो हवाई युद्धों में कमजोर होगे, लेकिन लगता है कि हवाई युद्धों में बिजली के लिए अतिरिक्त अंक नहीं मिलेंगे। उसने परेशान होकर आंखें घुमाईं। सच में, इतने बेकार गुण क्यों सीखे? मैंने उन्हें शौक के रूप में सीखा। कौन सा पागल जादूगर शौक के लिए 3 गुण सीखता है? ईमानदारी से मा युसोंग कभी सामान्य नहीं रहा। इसके बाद होंग बियोन ने सही राक्षस खोजने के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया। लगता था कि वे प्रशिक्षण से अधिक समय उसे खोजने में बिता रहे थे। खोजते हुए उन्होंने संयोग से अन्य छात्रों को चीखते और डर से भागते देखा। वाह, ये चीज यहाँ क्यों है? मुझे पता था कि ये नकली है, फिर भी डर लग गया। उफ, चलो वापस मुड़ें। हालांकि होंग बियोन को उत्सुकता हुई, इसलिए वो धीरे धीरे डर के स्रोत की ओर बढ़ी। ओह, वो! आश्चर्यजनक रूप से मा युसोंग की आंखें रुचि से चमकीं। उनके सामने का राक्षस चिकने और कठोर खोल से ढका था, जिस पर चिपचिपे पदार्थ की परत थी। ये 2 पंख जैसे पंखों का उपयोग करके हवा में उड़ रहा था, और उसके पास बाहें और टांगें थीं। सिर कार्प जैसा था जो विचित्र दिखता था। होंग बियोन ने पहले अपने राक्षस विश्वकोश में इस राक्षस के बारे में पढ़ा था। वे कभी एक बुद्धिमान प्रजाति थे जो बड़े समूह के साथ समुद्र पर राज करते थे, लेकिन सदियों पहले शापित हो गए और अपनी सारी बुद्धि खो दी। अब वे केवल साधारण राक्षस बन चुके थे। राक्षस, वाटर किंगफिश। यह जलीय प्रकार का राक्षस था, फिर भी हवा में उड़ सकता था। अपने जल गुण के कारण ये बिजली हमलों के प्रति पूरी तरह प्रतिरक्षित था, जो उड़ने वाले राक्षसों की कमजोरी मानी जाती थी। यह मा युसोंग के सभी गुणों के साथ पूर्ण विपरीत संगतता रखता था। होंग बियोन ने चुपचाप उसकी ओर देखा। जैसे ही उसने चुपके से सिर हिलाया, उसने अपने होठों पर एक मुस्कान बिखेरी। राक्षस की कठिनाई का स्तर पहले से ही क्रूर था, और विपरीत संगतता के साथ इससे निपटना बेहद कठिन, लेकिन समान रूप से पुरस्कृत होता। तुम पीछे नहीं हटोगे ना? मैं उस सामान्य व्यक्ति को हराने का इरादा रखती हूँ। मैं भी नहीं। हालांकि दोनों के बीच कुछ भी समान नहीं था। उस पल वे एक अजीब दुश्मन को कुचलने की इच्छा में साथी महसूस कर रहे थे। वे सहयोग करेंगे। कहानी जारी रहेगी।